लेकिन सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, वैसे तो हर स्पोर्ट्स जो क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो उसमें कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो नीचे ऊपर होता रहता है, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को आप ये मायूस कुन कारकर्दगी कही जाएगी, तो इसको आप किस लेवल पर देखते हैं पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में ओवरऑल कारकर्दगी? और इसके अलावा दूसरा सवाल भी मैं साथ ही कर लूँ कि आपको कप्तानी दी गई, फिर आपसे कप्तानी ली गई और फिर दोबारा दी गई। अब इस सूरत हाल में जो ये परफॉर्मेंस हुई है उसके बाद क्या आप अपनी कप्तानी जारी रखेंगे या बोर्ड के रहम करम पे होंगे कि वो आपको कप्तानी देगा तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आप खुद स्टेप डाउन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बात की, दुख जितना आपको उससे ज़्यादा हमें प्लेयर्स मैनेजमेंट सबको दुख है। हम वैसी क्रिकेट नहीं खेल पाए जैसे एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी, और जैसे जिस तरह के हमारे प्लेयर्स थे वैसी हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से देखें, हम एज ए टीम अच्छा नहीं खेले। ये नहीं कि किसी एक बंदे की वजह से हम हारे या वो उस दौरान ये वो कर लेता, तो एज ए टीम हम हारे। एज ए टीम हम क्लिक नहीं कर पाए। कभी हमने बॉलिंग में अच्छा किया, कभी हमने बैटिंग में अच्छा नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जो था वो थोड़ा सा जो पिचेस थी वो आपने देखा है कि फास्ट बॉलर को थोड़ा सा हेल्प कर रही थी और थोड़ा सा अप एंड डाउन, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग वैसी क्लिक नहीं कर पाई। देखें, जब हमारी हाथों में चीज़ें आई, हमने वहाँ पे विकटें लूज़ की, जिसकी वजह से हम जो 2 क्रूशल मैच थे वो हारे, क्योंकि हम हेड जा रहे थे, प्रेशर दूसरी टीमों पे थे। लेकिन जब आप बैक टू बैक विकटें गिरती हैं तो आपको पता है कि प्रेशर आप पे बिल्ड आता है। फिर कुछ डॉट बॉल्स होते हैं, आपको थोड़ी जो है पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है, तो उसमें आपको फिर ये है कि वो जब प्रेशर बढ़ता है तो उसमें आप चांस लेते हैं। तो आज भी आपने देखा है कि जिस तरह हम इजीली जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर बैक टू बैक 3 विकटें गिरी, तो फिर उसमें फिर थोड़ा सा प्रेशर आया और उसमें हम गेम को डीप लेके गए। और जहाँ तक रही कप्तानी की, देखें, पहले जब मैंने छोड़ी थी तो मैंने अपनी मुझे लगा कि अब नहीं करनी चाहिए, तो मैंने छोड़ दी और मैंने खुद अनाउंस किया था। वापस जब दिया, ये पीसीबी का फ़ैसला उन्होंने दिए, और अभी भी जब जाएंगे तो ये मैं जितनी भी यहाँ पे हमारी हुई है उस पर बैठ कर डिस्कशन करेंगे, और ये फ़ैसला बाद में अगर जब छोड़नी होगी तो वो मैं ऐसे खुलेआम ही बताऊँगा। ये नहीं कि मैं पीछे बैठ के कोई अनाउंस करूँगा। जो भी होगा सामने होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर मैंने कुछ सोचा नहीं है। जो फ़ैसला वो पीसीबी का। बाबर, हमने ओवरऑल परफॉर्म अच्छा नहीं किया, इसीलिए पाकिस्तान टीम घर जा रही है, लेकिन हमारी बैटिंग ने हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। हमारे बैटर्स अपनी विकेट खुद दे रहे हैं बजाय इसके कि अच्छी बॉल उनको पड़े। तो आपको समझ में आया कि हमारे बैटर्स की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही है? देखें, जब तक आप विकेट पे स्टे नहीं करेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे, डॉट बॉल ज़्यादा खेलेंगे तो आप पे प्रेशर आता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखें, फिर लोग कहेंगे एक्सक्यूज़ है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बारी लेके आपको इनिंग्स बिल्ड करके आपको पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, और इंडियन जब लास्ट जो 5 ओवर हैं विकेट इन हैंड होने चाहिए आपके, लेकिन वो चीज़ हमने मिस की। विकेट इन हैंड हमारी थी नहीं, और टेल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें वो वैसा टोटल करके दें, लेकिन उसमें यही था कि फ़र्स्ट 6 ओवर बड़े क्रूशल होते थे। उसमें जितने आप विकेट इन हैंड रखेंगे उसके बाद आप जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं लेटर ऑन जाके, तो वो चीज़ हमने काफ़ी मिस की है। हमने जो है फर्स्ट 6 ओवर में भी विकटें दी हैं, उसके बाद फिर मिडल ओवर्स में भी। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पैचेस में हमने जो है वो विकटें दी हैं। अच्छा बाबर, आपकी कप्तानी के ऊपर हम सुन रहे हैं कि काफ़ी दबाव है, और जो लाहौर से ख़बरें आ रही हैं और जो बोर्ड से पता चल रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। वर्ल्ड कप के बाद इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी कि क्या परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। तो क्या आप समझते हैं कि एज ए कप्तान आप इस टूर्नामेंट में हार की ज़िम्मेदारी लेते हैं, और अगर आपके ऊपर फोर्स किया जाता है कि कप्तानी छोड़ दें तो क्या आप छोड़ देंगे? सर देखें, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि ये दुख सबको है, और हम जिस तरह एज ए टीम जो है वो नहीं खेले। ये किसी एक बंदे की वजह से, मैंने आपको बोला कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, एज अ टीम हम हारे। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे के, आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कप्तान की वजह से। अब मैं हर एक जगह के बंदे की जगह जाके नहीं खेल सकता। 11 प्लेयर्स हैं, उनका हर एक का रोल है, और इसलिए वो यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड कप खेलने। तो वो मेरे ख्याल से हम एज अ टीम जो है वो जो चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें हमें बैठ के सेटल डाउन करनी पड़ेंगी, और एक्सेप्ट करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज अ टीम
हम अच्छा नहीं खेले। बाबर अस्सलाम मुबारक आज का मैच का। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों रिटायरमेंट से वापस आए थे इस टूर्नामेंट के लिए, और जाहिर है टूर्नामेंट्स में अप एंड डाउन्स हुआ था सबके, मगर आज के मैच में इमाद वाज 3 for 8, आमिर वाज 2 for 11। तो आप समराइज़ करें आपके एहसास क्या है उनके कंट्रीब्यूशन आज टूर्नामेंट और उनके करियर्स में, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, ये रिटायरमेंट से आए पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मगर इस टूर्नामेंट में आप अपना असेसमेंट दें। देखिए कंट्रीब्यूशन जो मैंने बात की है वो उनकी काफ़ी अच्छी थी। स्पिन बॉलिंग में स्पेशली माद वसीम का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, आज भी देख लें और पिछले मैचेस में देख लें। जो मिडल में हमें जो विकटें चाहिए होती थी वो कभी हमें लेके देता था। आमिर ने नए बॉल से भी बॉलिंग की है, पुराने बॉल से भी बॉलिंग की है। देखें उनका एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे मैंने बॉलिंग करनी है और कंडीशंस को असेस करते हैं, उसके हिसाब से भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और मेरे ख्याल से आज इस टूर्नामेंट में बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया, बॉलिंग ने डोमिनेट किया। एक मैच में हमने लूज़ किया, लेकिन उसके अलावा हमने स्टिक किया उनको, किसी भी टीमों को हमने अंडर 130 के अंदर एक मैच पहले मैच में 160 चेज़ हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और एक्सपीरियंस जब भी आपका एज आ क्रिकेटर आप में एक्सपीरियंस होता है, आप को पता होता है कि मैंने किस तरह बॉलिंग करनी है, मुश्किल टाइम में कैसे जो है वो विकेट लेकर देनी है। बाबर, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और तनकीद भी हो रही है। जब आप अच्छा करते हैं तो आपको सराहा जाता है, अच्छा नहीं करते तो एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान टीम की आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया आपको मानती है, आपको पाकिस्तान में किंग कहा जाता है, लेकिन आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जितना बड़ा आपका नाम है, आप 3 टूर्नामेंट, एशिया कप, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड T20 में हम नॉकआउट मरहले में नहीं गए। इस नाकामी के ज़िम्मेदार सिलेक्शन कमेटी है, कप्तानी है, खिलाड़ी हैं, और चेयरमैन कह रहे हैं कि अब इस क्रिकेट बोर्ड को सर्जरी की ज़रूरत है। आप 5 साल से टीम के कप्तान हैं, आपको लगता है कि वाकई सर्जरी की ज़रूरत है? हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं? देखिए जिस तरह आपने पहले बात की, हमने एशिया कप का फ़ाइनल भी खेला है, वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी खेला है, सेमीफाइनल भी खेला है, लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन वो भी चीज़ देखनी चाहिए कि वो चीज़ें भी हमने अचीव की हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमने अचीव नहीं किया, हम क्वालिफाई नहीं किए। एक्सेप्ट करते हैं हम एज अ टीम, और इस पे हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं एज अ कप्तान, एज अ टीम जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली, हम वैसा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह हमने टीम बनाई थी, जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर थे, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, हम डिलीवर नहीं कर पाए डिफरेंट टाइम पे। तो ये एक्सेप्ट करते हैं एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान। मैं ये नहीं हूँ कि मैं किसी पे डालूँ, किसी की मैं पॉइंट आउट करूँ कि ये इसकी गलती है। गलती 15 की 15 जितने भी हैं उनकी है, हम वैसा नहीं खेल पाए। दुख है इस पे बैठ पे बात करेंगे। और दूसरा आपने क्या सवाल किया? देखें जाके देखेंगे, बैठेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि वो क्या हमारी गलतियाँ थी, वो जो पूछेंगे उस पर जाके हम बात करेंगे। जो एज अ कप्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको जो है वो अपनी फीडबैक दूंगा और जाके देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। बाबर, कल इमाद ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को फैसला करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह खेलना चाहती है क्रिकेट। एक सबसे बड़ा चेंज माइंडसेट में चाहिए, क्योंकि एक वो फियर ऑफ फेलियर के साथ खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, या इमोशनल रिएक्शन आवाम का होता है, या कि किस लिए वो फियर ऑफ फेलियर रहता है अगर आप खेल रहे हैं? देखें जहाँ तक आपने रही सिलेक्शन की बात, और मेरे ख्याल से 8 से 9 लड़के वही हैं जो 4 साल से खेल रहे हैं। ये उनको फेयर होना नहीं चाहिए। जितने भी आप उठा के देख लें वही प्लेयर्स हैं, और उनको बैक किया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ता है। माइंडसेट देखें, माइंडसेट एक होता है कि किस तरह खेलना है। अब आप जाके हर बॉलों पे नहीं मार सकते, हर बॉल पे छक्का लगता भी नहीं है, हर बॉल पे विकेट मिलती भी नहीं है। किस कंडीशंस को असेस करना पड़ता है कि यहाँ क्या डिमांड है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको। मुझे ये बताएं यहाँ पे कितने मैचेस हुए हैं और जो है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है, स्ट्रगल किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है कि यहाँ पे अब क्या रिक्वायर्ड है। आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको अच्छे हार्ड लेंथ पे बॉल करना ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप माइंडसेट अगर कर लें तो आप उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल माइंडसेट जो है वो हमें उस पर भी जो है अपना आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हर प्लेयर को सोचना पड़ेगा।
ये नहीं है कि किसी एक बंदे को, हर प्लेयर को सोचना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। तो आपको जो है मॉडर्न क्रिकेट के साथ चलना पड़ेगा, आपको अपनी गेम अवेयरनेस जो है वो आनी चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डीप लेके जाना पड़ता है, थोड़ी आपको बारी लेनी पड़ती है, उसमें आपको थोड़ा सा आप जहाँ पे स्ट्राइक रेट 150 का, यहाँ पे आपको पता है कि वैसा नहीं है। आप जितना मर्जी कर लो, आप जब विकेट इन हैंड नहीं होते तो आप पे प्रेशर आता है, आप फिर कोशिश करते हैं कि इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो ये मेरा मानना ये है कि गेम अवेयरनेस और जो है कॉमन सेंस के यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। T20 क्रिकेट आप इतना खेले हो, पाकिस्तान के लिए भी खेले हो, PSL भी खेलते हो, नॉर्मली बैट्समैन डोमिनेटेड खेल ये माना जाता है, ये टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग रहा है। तो एज अ बैट्समैन आपको क्या लगता है, ऐसे विकेट होने चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ हुआ कि गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, यहाँ बिल्कुल एक कड़ी परीक्षा देनी पड़ी आप सभी बल्लेबाजों को। एज अ बैट्समैन आपको क्या लगता है ये विकेट्स के ऊपर? थैंक गॉड आपने ये सवाल पूछा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई यही सवाल भी करे। देखें, जहाँ तक आपने बात की पिचेस की, वैसी पिचेस नहीं थी। आई थिंक न्यूयॉर्क में आपने देख लिया कि वो टॉस पे गेम होती थी, और मेरे ख्याल से टाइमिंग जो थी वो थोड़ा सा टू अर्ली था, क्योंकि आप जब टॉस जीते हैं तो एवरी सेकंड जो टीम है उन्होंने बॉलिंग की है और बॉलर्स को हेल्प मिलती है, और यहाँ पे आपको बाउंस का आइडिया नहीं है, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट बाउंस नहीं है। कभी आप बॉल बहुत ऊपर चल जाता है, कोई बॉल नीचे आता है, तो एज अ बैट्समैन जो है वो आपको थोड़ी सी जो है वो बारी लेनी पड़ती है और इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है। उसमें फिर आप पहले 6 ओवर में वैसा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 180 रन 70 रन, तो हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें मैक्सिमम 50 जो है वो स्कोर हुआ है 1-2 मैचेस में, बाकी अंडर 40 35। तो मेरे ख्याल से बेटर पिचेस होनी चाहिए थी, और दूसरा वो इसी वजह से भी वेदर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश ही हुई है। मेरे ख्याल से जितना क्यूरेटर ने कोशिश की आज मैच कराने की, उससे पहले जितनी भी देर बारिश हुई, तो मेरे ख्याल से उनकी एफर्ट है जो आज मैच हुआ, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आउटफील्ड बहुत वो है वो गीली है। तो मेरे ख्याल से पिचेस और बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आज यहाँ इस टूर्नामेंट लग रहा है बॉलर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करा, फ्रेंडली विकेट जो है वो और बेहतर होनी चाहिए।